नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है हमारी आर्मी के लिए, जिसके लिए हमने हेलिना मिसाइल को तैयार करवाया था। नाउ फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रायल्स, इसके पूरे के पूरे जो ट्रायल्स का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है एंड नाउ इसको जो है अब इंटीग्रेट किया जाएगा हमारी आर्मी के लिए, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिनको कि हम लोग ALH बोलते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, हेलिना की जो मिसाइल है ये एक विशेष मिसाइल है जो कि हमारी DRDO के द्वारा बनाई गई नाग रेंज ऑफ मिसाइल्स के अंदर ही फॉल करती है। बात करेंगे इस मिसाइल के बारे में, क्या इसकी खासियत है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे किस तरीके से हेलिना की डेवलपमेंट की वजह से इंडिया एक एलीट कैटेगरी ऑफ कंट्रीज में फॉल करने लग जाता है। ऑल्सो देखेंगे किस रूप से यहां पर प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ा योगदान किया गया है इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस हेलिना मिसाइल। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, आर्मी टेक्नोलॉजी के द्वारा कवर किया गया ये पर्टिकुलर न्यूज। इंडियन आर्मीज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ATGM हेलिना कंप्लीट्स ऑल द ट्रायल्स, 21 सितंबर को ये कवर करवाया गया था। इसी के बारे में बातचीत दोस्तों करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट, तो सबसे पहले थोड़े से बेसिक्स आपको क्लियर कर दूं। बेसिकली DRDO के द्वारा एक नाग रेंज ऑफ मिसाइल्स को बनाया जा रहा है। ये नाग रेंज ऑफ मिसाइल्स, इसको अगर हम टेक्निकली बोलें तो इसको एंटी टैंक मिसाइल्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट थोड़ा और टेक्निकली बोलें तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, यानी कि इनको ATGM भी कहा जाता है। नाउ ये नाग मिसाइल्स के कई सारे वेरिएंट्स हैं और अलग अलग वेरिएंट्स की अलग अलग रेंज है और अलग अलग लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी है। अभी तक इंडिया में नाग के कुल मिला के 5 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले वाला जो वेरिएंट है वो एक लैंड बेस्ड वर्जन है, यानी कि आप इसको धरती से लॉन्च करेंगे। दूसरे वाला जो वेरिएंट है वो हेलीकॉप्टर बेस्ड वर्जन है, जिसको कि हम लोग हेलिना बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, हेली बेसिकली स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर एंड NA बेसिकली स्टैंड्स फॉर नाग। उसके बाद आपका एक मैन पोर्टेबल वर्जन है, जो कि एक इंसान पोर्टेबल तरीके से मिसाइल को फायर कर पाएगा, जिसको कि हम लोग MP-ATGM बोलते हैं। उसके बाद एक एयर लॉन्च्ड वर्जन है। उसके बाद एक नाग मिसाइल कैरियर भी है, जिसको कि नामिका कहा जाता है। ये एक पोर्टेबल टैंक के ऊपर माउंट करी जाती है, जहां से इसको फायर करवाया जाता है। खैर, इस वीडियो में मेरा जो फोकस रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 पे, दैट इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड हेलिना। ये वाली जो हेलिना है इसको बेसिकली इंटीग्रेट किया गया है इनटू द हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ALH, जो हमारी आर्मी के द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो हमारा इंडिजिनस एडवांस्ड लाइस हेलीकॉप्टर है ALH, जिसको कि हम लोग ध्रुव भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपका इसके अंदर हेलिना मिसाइल को इंटीग्रेट करवाया गया है। नाउ हेलिना के बारे में 2-3 बातें आपको जाननी और भी इंपॉर्टेंट है। ये एक तीसरी जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास की ATGM मिसाइल है, जिसको कि ALH के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। इसकी रेंज दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी जो मिनिमम रेंज है ये 500 मीटर की है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है फ्रेंड्स ये 7 किलोमीटर की है। और ये एक LOBL मिसाइल है, यानी कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। लॉन्च होने के पहले अपने टारगेट को ये लॉक ऑन करती है और उसके बाद उसको जाके ये अटैक करती है। इसको कहा जाता है LOBL मिसाइल। इसके विपरीत कौन सी मिसाइल्स होती हैं? इसके विपरीत मिसाइल्स होती हैं LOAL मिसाइल, जो कि लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को जाके अटैक करती हैं। ये वाली मिसाइल आपकी LOBL मिसाइल में फॉल करती है। आप यहां पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चित्र में किस तरीके से ये आर्मी का ALH हेलीकॉप्टर है, जो कि इस हेलिना मिसाइल को फायर कर रहा है एक ट्रायल रूप से। नाउ ये भी कहा जा रहा है कि आगे जाके इस पर्टिकुलर मिसाइल को HAL के द्वारा विकसित किया गया जो LCH का हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसके अंदर भी शायद इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। एयरफोर्स ने इसको लेकर फिजिबिलिटी की बात करी है और डॉक्टर सूद, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी के हेड हैं और इस पर्टिकुलर हेलिना और ध्रुवास्त्र वाली मिसाइल्स को भी हेड कर रहे हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि आगे जाके हम इसकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं। बट इन्होंने क्योंकि यहां पर यह कहा कि अब इसकी कंप्लीट जो ट्रायल्स हैं वो आर्मी के लिए ALH के पर्पस से हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बन जाता है, जिसको कि आगे जाके इंडिया बेसिकली एक्सप्लॉइट कर सकता है। बताना चाहूंगा इसके जो आखिरी बार ट्रायल्स हुए थे ये फरवरी 2021 के महीने में हुए थे। यहां पर ये वाले जो ट्रायल्स हैं आपके सामने हैं दोस्तों, इसमें हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों के ही ट्रायल्स करवाए गए थे।
हेलिना और ध्रुवास्त्र बेसिकली सेम आपकी मिसाइल है। जो आपका आर्मी का वेरिएंट है उसको हेलिना कहा जाता है और जो आपका एयरफोर्स का वेरिएंट है उसको ध्रुवास्त्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टू नोट, आज की डेट में हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों को ही केवल और केवल ALH के अंदर इंटीग्रेट करवाया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं हेलिना कॉमा ध्रुवास्त्र ATGMs सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फरवरी 19 2021 की ये खबर है। नाउ ये वाली जो टेस्ट फायर्स थी ये काफी ज्यादा अहम थी, काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टेस्ट फायर हुई थी ये लाइव फायरिंग ट्रायल्स करवाई गई थी। ये वाली जो लाइव फायरिंग ट्रायल्स करवाई गई थी इसमें काफी सारी इनकी क्षमताओं को चेक किया गया था। सारी की सारी जो क्षमताएं सीकर की होती हैं, जो कि एक क्रिटिकल पार्ट होता है मिसाइल का, इसको चेक किया गया था, इसको क्लियर किया गया था। और साथ ही में इसमें जो आपका टारगेट था, द टारगेट वॉज एक्वायर्ड एट अ रेंज ऑफ 6 किलोमीटर एंड वॉज फायर्ड ऑन एट 6 किलोमीटर रेंज। ये भी यहां पे ट्रायल हो गया था कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है क्या वहां पर जाके ये टारगेट को हिट करवा पा रही है या फिर नहीं। ये सारी की सारी क्लियरेंस होने के बाद अब ये अपडेट सामने आया है कि इसके सारे के सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 21 सितंबर 2021 की ये खबर, इंडियन आर्मीज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ATGM हेलिना कंप्लीट्स ऑल ट्रायल्स। काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये केवल इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है और जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है वो एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल करवाई जाती है। इस चीज को लेके अपडेट देते हुए डॉक्टर सचिन सूद जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र के, इन्होंने कहा कि अब क्योंकि ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं अब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। इनके द्वारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, द लॉन्चर एंड द मिसाइल are ready. There are some human machine interface to be realized which are going on now और once that is done उसके बाद हम इसको बेसिकली बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा कहा गया है इनके द्वारा कि अप्रॉक्सीमेट जो यहाँ पे नंबर आर्मी को चाहिए होगा वो लगभग शायद 500 के आसपास का होगा, वो हमको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाना शुरू करवा देंगे। एक काफी बेहतरीन चीज जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली है, और इनफैक्ट ये केवल हमें मिसाइल्स में ही नहीं बल्कि और अलग अलग तरीके के डिफेंस उपकरणों में देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आपका जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी काफी उत्सुकता से हिस्सा ले रही है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, लॉन्चर, रॉकेट मोटर और ऑनबोर्ड पावर सप्लाई को मैन्युफैक्चर किया गया है हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। प्रोपल्शन को बनाने वाली कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम बनाने वाली कंपनी रिसर्च सेंटर इमारत जो कि DRDO की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है। वॉरहेड जो है ये ARDE एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। सीकर यहाँ पे BEL और यहाँ पे BDL के द्वारा बनवाया गया है। कहने का मतलब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन प्राइवेट इंडस्ट्री की भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि क्योंकि हमने यहाँ पे नाग के हेलिना वेरिएंट को ऑलरेडी ट्राई अब कर लिया है, ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, नाउ इंडिया कम्स इनटू अ वेरी वेरी एलीट क्लास। दुनिया में एक आपका अमेरिकन जैवलिन है और दूसरी आपकी इजरायली स्पाइक मिसाइल है, हु आर बिलीव्ड टू बी दी ओनली 2 अदर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स जो कि तुलनात्मक हैं DRDO की नाग रेंज ऑफ मिसाइल्स के साथ, यानी कि इंडिया एक एलीट क्लास में भी फॉल कर चुका है। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2020 की खबर है जब इंडिया ने संत मिसाइल को टेस्ट किया था जो कि बेसिकली हेलिना का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो हेलिना जिसकी की रेंज मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर के आसपास है, ये आपकी जो संत मिसाइल है इसकी रेंज कहा जाता है 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है एंड इट कम्स इक्विप्ड विद अ नोज माउंटेड एक्टिव रेडार सीकर। इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि LOBL और LOAL दोनों तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई हैं डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट। आप इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की सुविधाओं का भी फायदा ले सकते हैं। तो इंडिया ने हेलिना के सारे ट्रायल्स को कर लिया है, संत मिसाइल के सारे ट्रायल्स को कर लिया है एंड जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं अब हम एक एलीट क्लास में आ चुके हैं। तो कई सारे फायदे हैं जो कि हमारी आर्मी को मिलने वाले हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं समझता हूं कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी एक काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी की अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी, और साथ ही में आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं फॉर UPSC CSE, और मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस हैं जो कि ऑलरेडी शुरू करवा दिए गए हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट यूजिंग माई कोड UPSC, एंड ऑल्सो यू कैन एनरोल इन द फ्री टेस्ट सीरीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।